गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो, इसको हम एक ट्रिक के थ्रू करेंगे। टोटल जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, एक ट्रिक के थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करेंगे। जैसे सबसे पहले है, जैसे एक लड़का है वो काफ़ी पुअर है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा कि हमें उसकी पॉवर्टी को रिमूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होगा? नो पॉवर्टी। दिस इज़ फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब वो पुअर है तो उसकी पॉवर्टी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसको हम फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेकेंड इज़ जीरो हंगर, मतलब उसकी जो भूख है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सेकेंड इज़ जीरो हंगर। अब अच्छी अगर उसको हम फूड अगर प्रोवाइड करते हैं तो और उसकी थोड़ी गरीबी दूर होगी तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड, हम उसको गरीबी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। फोर्थ, अब क्या कर सकते हैं हम उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब क्या है? उसको अच्छी हेल्थ भी दे दी है, अच्छी एजुकेशन मिल गई है, फूड मिल गया है। अब क्या है? वो एक समाज ऐसा चाहेगा जिसके अंदर इक्वलिटी हो, जेंडर इक्वलिटी हो, मेल फीमेल इक्वल हो। तो उसमें क्या होगा कि उसको फिफ्थ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जेंडर इक्वलिटी, मतलब हम समानता, इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मेल फीमेल भी बराबर हो गए। अब क्या है कि हम देखेंगे कि अब उसको वो डिमांड कर रहा है कि क्लीन वाटर भी हो, सैनिटेशन भी अच्छा हो, क्योंकि जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है, जैसे हमारी जो बेसिक नीड्स है वो क्या क्या होती है? जैसे फर्स्ट जैसे फूड होती है, सेकंड हमारी अच्छी हेल्थ हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, फिर जेंडर इक्वलिटी भी आ गई। तो उसके बाद जो है क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये भी एक हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब क्लीन वाटर भी मिल गया, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होगी। फिर अब 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होगा? अब वो सोचेगा कि जैसे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत पोल्यूशन है, अब बहुत पोल्यूशन है तो वो सोचेगा कि कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें डेवलप की जाएं कि हम क्लीन एनर्जी का यूज़ कर सकें और एक अफोर्डेबल एनर्जी का हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, अब क्लीन एनर्जी भी मिल गई उसको, सूटेबल मतलब जितनी सफिशिएंट अमाउंट में उसको चाहिए वो एनर्जी भी मिल गई। तो अब वो क्या कोशिश करेगा कि वो कुछ ना कुछ जॉब गेट करने की कोशिश करेगा, एक डिसेंट वर्क। और डिसेंट वर्क जॉब अगर मिलेगी तो वो क्या करेगा? हमारी जीडीपी में हेल्प करेगा, तो हमारी इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में वो मदद करेगा। अब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है। अब देखो, जो उसने वेल्थ इकट्ठी की है, अब उसको कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, तो अब वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशंस करेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आएगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब उसके माइंड में आएगा कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानता तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको कम करने की कोशिश करेगा। असमानता कम कर दी तो 10th हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होगा? कोशिश करेगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, असमानताएं को कम करने की। फिर 11th हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि देखो, जब हमने असमानता भी कम कर दी, हंगरी था तो उसको फूड दे दिया, उसको हमने अच्छी हेल्थ भी दे दी, एजुकेशन भी दे दी, उसको हमने और क्या है वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी भी लेकर आ गए, फिर उसको क्लीन वाटर और सैनिटेशन भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसको जॉब भी मिल गई है, इनोवेशन भी कर लिया है। तो इसके बाद अब क्या करेगा? इनइक्वलिटीज़ भी कम हो गई हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो सस्टेनेबल सिटी डेवलप हो जाएंगी। सस्टेनेबल सिटी कैसी होती है? जिसके अंदर जो हम रिसोर्सेज प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल ऐसा ही डेवलपमेंट होता है और इसका नाम भी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इस टाइप की सिटीज़ बिल्डअप करनी है जिसके अंदर किस चीज़ का, जैसे जो हम रिसोर्सेज यूज़ करें, जैसे एनर्जी यूज़ करें तो वो क्लीन एनर्जी हो, जो फॉसिल फ्यूल से ना आकर क्लीन मेथड से आती हो, जैसे कि सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, या फिर जो हमारे बायोफ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हीकल्स में हम इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, या सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सिटीज़ को ग्रीन सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप की कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे जो कि सस्टेनेबल हो।
ठीक है। अब सस्टेनेबल होगी, अब लोग जो उसके अंदर रह रहे हैं वो क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही कंज्यूम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही प्रोडक्शन करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं तो वो अब जैसे वो सिटी उन्होंने मतलब सस्टेनेबल बिल्डअप कर ली है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो क्लाइमेट के लिए भी कुछ वर्क कर सके, तो वो क्लाइमेट एक्शन के लिए वर्क करेंगे, मतलब क्लाइमेट के लिए वर्क करेंगे। क्लाइमेट हमें पता है जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्लाइमेट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, क्लाइमेट के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब क्लाइमेट के लिए भी वर्क कर लिया, अब जो लाइफ है अब उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे हमारी जो कोरल रीफ्स हैं, जो अंधाधुंध हम जो फिशिंग कर रहे हैं, या फिर जितने भी हमारे जो सी एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, अब उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो लैंड पॉसिबल है, जो लैंड के ऊपर जो लैंड के ऊपर जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है। लैंड के ऊपर जैसे हमारे जो प्लांट्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब बेसिक नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, सस्टेनेबल सिटीज़ भी बन जाएंगी, क्लीन एनर्जी भी आ गई है, क्लाइमेट भी हमारा सुटेबल हो गया हमारे अकॉर्डिंग, लाइफ भी प्रोटेक्ट कर ली है अंडर द वाटर, अंडर द ऑन द लैंड, देन हम क्या कोशिश करेंगे कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। पीस जहाँ पे न्याय हो, सबको जस्टिस मिले, और एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इस टाइप के बिल्डअप किए जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसका मतलब है कि जिसमें जो डिफरेंट हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगी, और वो क्या है, कोशिश करेंगी कि सबको जो है मतलब सस्टेनेबल गोल्स को फुलफ़िल करने की कोशिश की जा सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।